इस समय की सबसे बड़ी खबर ईरान से नहीं तो तुर्की की ओर से निकल कर आ रही है, बल्कि इस बार तुर्की ने तो अपनी हदें ही पार कर दी। वैसे भी जो देश आतंकी पालने वाले पाकिस्तान का दोस्त हो, उससे भला क्या अच्छाई की उम्मीद रख सकते। पाकिस्तान आतंकवादी देश है तो तुर्की भी आतंकी सपोर्टर ही है, और ये आज तुर्की ने खुद साबित कर दिखाया है, जिसके चलते भारत ने भी टर्किश एयरलाइन के एक पैसेंजर प्लेन को सीज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की एयरलाइन एक बार फिर अवैध गतिविधि करते पकड़ी गई है। देखिए, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की एयरलाइन के एक पैसेंजर विमान में जंगी विस्फोटक मिले। खबर में बताया जा रहा है कि कल टर्किश एयरलाइन की एक पैसेंजर फ्लाइट TK-175 गुजरात आई थी। फिलहाल ईरान वॉर अपने चरम पर है, इसलिए सभी देशों से आने वाले प्लेन्स हो या अन्य सामान, उनकी हायर लेवल पर चेकिंग हो रही है। अब इसी चेकिंग के दौरान तुर्की के TK-175 फ्लाइट में एक्सप्लोसिव वॉरहेड मिले। जी हाँ दोस्तों, एक पैसेंजर प्लेन से एक्सप्लोसिव वॉरहेड मिले, जो कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। भारत के DCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जब इस फ्लाइट की जांच की, तब ये अवैध विस्फोटक बरामद हुए। जांच पड़ताल में ये पता चला है कि तुर्की ये वॉरहेड अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान ले जा रहा था, ताकि वहां के आतंकियों को नए गोला बारूद मुहैया किए जा सके, या इन विस्फोटों का इस्तेमाल ईरान युद्ध में इजराइल के खिलाफ भी हो सकता था, क्योंकि इजराइल ने पाकिस्तान और तुर्की के मध्यस्थता वाली सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया है। तो हिजबुल्लाह की मदद करने ही तुर्की ने ये फ्लाइट रवाना की थी। लेकिन हुआ ये कि अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने तुर्की की इस फ्लाइट को अपने यहाँ लैंड करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए ये फ्लाइट भारत आई। अब तुर्की को पाकिस्तान जाने का सबसे नजदीकी रास्ता भारत का ही हवाई क्षेत्र है, इसलिए ये विमान पहले गुजरात में लैंड हुआ, उसके बाद रिफ्यूलिंग करके पाकिस्तान की ओर रवाना होने वाला था। लेकिन इंटेलिजेंस की इनपुट के आधार पर जब इस फ्लाइट की जांच की गई, तो इसमें कूट कूट कर गोला बारूद भरा था। आप सभी जानते हैं कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री के नियमों के अनुसार किसी भी पैसेंजर प्लेन में ज्वलनशील पदार्थ और हथियार ले जाने पर सख्त पाबंदी है। ऐसे पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिलिट्री के कार्गो प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। DGCA के मुताबिक ऐसे किसी भी विस्फोटक को भारत के हवाई क्षेत्र के ऊपर ले जाने या भारत में लाने के लिए उस फ्लाइट को भारत की DGCA की विशेष अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन तुर्की के फ्लाइट्स ने ऐसी कोई भी परमिशन DGCA से नहीं ली। प्लस ये विस्फोटक किस मकसद से प्लेन में लोड किए गए, उसकी जानकारी भी टर्किश एयरलाइन नहीं बता रही। इतना ही नहीं, तो जांच पड़ताल में ये भी देखा गया कि फ्लाइट के ग्राउंड ऑपरेशन को हैंडल कर रहे टर्किश कर्मचारियों के पास ना तो कोई वैध कागज थे, ना ही कोई ID कार्ड्स। साथ ही विमान के लैंडिंग पर कोई भी आधिकारिक मेंटेनेंस इंजीनियर भी मौजूद नहीं था। यही कारण है कि भारत ने इस पूरी फ्लाइट को ही अपने कब्जे में लेकर इसे सीज कर दी है। और जब तक इन विस्फोटों को क्यों लाए गए, इसका असली मकसद पता नहीं चलता, तब तक अगले आदेश तक ये टर्किश विमान भारत के ही कब्जे में रहेगा। अब हो सकता है कि तुर्की चोरी छुपे इस विमान को पाकिस्तान ले जाना चाहता हो, ताकि मसूद और हाफिज जैसे आतंकियों को भरपेट हथियार दिए जा सके, या इन्हें इजराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि पाकिस्तान चोरी छिपे इजराइल विरोधी हिजबुल्लाह और हुतियों को भी हथियार सप्लाई करता है। लेकिन तुर्की का ये प्लान फ्लॉप साबित हुआ। अब इस प्लेन को लेकर गहरी तहकीकात शुरू होगी। लेकिन आप बताना, कल को जब तुर्की अपने विमान को भारत से वापस मांगेगा, तो क्या हमें उसे प्लेन लौटाना चाहिए या इसके बदले अच्छी खासी कीमत वसूलनी चाहिए? आपको क्या सही लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।